जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जब भी मैं ज्योतिषीय आकलन कोई करता हूँ, ग्रहों का विश्लेषण करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और मेरे सामने अगर कोई बात आती है जो 100% सही होने वाली है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने जरूर रखता हूँ। इसी क्रम में एक बात जो मेरे सामने आई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए जिनका कर्क लग्न है तो ये वीडियो बनाना अवश्यंभावी है। सनातन, एक बात को समझिए कि ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन हर लग्न के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव देता है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रह्मांड में गज केसरी योग बन रहा है तो सबके लिए शुभ होगा। किसी के लिए शुभ होगा, किसी के लिए अशुभ होगा। किसी के लिए पहले भाव का फल देगा, किसी के लिए चतुर्थ भाव का फल देगा, किसी के लिए नवम भाव का फल होगा, किसी का अष्टम भाव का फल होगा। यानी जैसा आपका लग्न होगा उसके आधार पर वो युति जिस घर में बन रही है उससे संबंधित फल आपको प्राप्त होता है। ऐसे में 13 फरवरी के बाद से ब्रह्मांड के अंदर 3 ग्रहों की एक युति बन रही है। वो युति है शनि, बुध और सूर्य। ये 3 ग्रहों की जो युति बन रही है ये कुंभ राशि के अंदर बन रही है। दर्शकों, एक बात को ध्यान से समझिए, लग्न क्या होता है मैं स्क्रीन पर आपको कुंडली के आधार पर बताता हूं। ये जो पहला घर होता है, यहां यदि 4 नंबर है तो आपका कर्क लग्न है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। यदि आपका कर्क लग्न है तो ब्रह्मांड में ये जो 13 फरवरी से युति बन रही है, लगभग 1 माह ये युति रहेगी, क्योंकि सूर्य 1 माह एक राशि में रहता है। ये जो युति बन रही है, ये युति आपके कुंडली में यानी कर्क लगन वालों की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बन रही है। और ये तीनों की तीनों ग्रह मारक होते हैं कर्क लगन वालों के लिए। ऐसे में ये समय जो आपका है, गोचर के आधार पर यदि मैं बात करूं तो एक तरीके से आपके जीवन में मार्केश के बराबर रोल प्ले करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर तीनों में से कोई भी एक शनि, सूर्य या बुध का है तो यकीन मानिए आप इस प्रभाव से बच ही नहीं सकते। ऐसे में कर्क लगन वाले व्यक्ति जिनकी कुंडली के अंदर इस समय गोचर के अंदर ये जो अष्टम भाव में युति बन रही है, ये अष्टम भाव की युति उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। जिन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उन्हें शारीरिक तौर पर मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। जिनके घर गृहस्थी के अंदर कोई परेशानी है, वहां परेशानियां, परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपके पास उसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर पैसों से आप दुखी हैं, परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी विपदा के अंदर फंसे हैं तो उसके और विकराल होने की संभावना बनेगी। आपके हर बने हुए काम के अंदर आपको रुकावटें महसूस होगी। एक डिप्रेशन की भावना आपके अंदर शामिल होगी। आपके हाथ पांव में दर्द, नसों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित दिक्कत, परेशानी, रक्त विकार, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी। सूर्य और बुध आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं तो पारिवारिक परिस्थिति आपके लिए विषम होगी। शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है तो आपके अपने प्रोफेशन में आपको परेशानी आएगी। और शनि की दृष्टि आपके संतान भाव पर है तो संतान को लेकर के भी कोई चिंता फिक्र आपको परेशान करेगी। ये परिस्थिति जो बन रही है 1 महीने के लिए, ये कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही विषम है। और ऐसे में कर्क लगन वाले व्यक्तियों को सबसे पहले एक बात समझनी है कि यदि आपकी महादशा अच्छी है, आपका अंतर अच्छा है, प्रत्यंतर अच्छा है, तब भी ये परेशानी आपके जीवन में आएगी तो सही, लेकिन उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति उससे प्रभावित होगा जिसके कारण से आप प्रभावित होंगे। यानी कि इन परिस्थितियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर करना पड़ेगा। जैसे
शारीरिक पीड़ा आपके न होकर परिवार के किसी सदस्य को आएगी और उसकी वजह से आप भी परेशान रहेंगे। परिवार में कलह, परेशानी, पैसों को लेकर दिक्कत आपके साथ ना होकर आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हो और उसको लेकर आप परेशान हो। संतान के साथ कोई परेशानी है, वो डायरेक्ट आपके साथ नहीं है, लेकिन आप उस चिंता से परेशान जरूर होंगे। यानी ये इस तरह की परिस्थिति होगी यदि आपका कर्क लग्न है और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आपकी अगर ठीक है तो। लेकिन यदि महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर तीनों में से कोई भी एक चीज, दो या तीनों अगर आपके शनि, बुध और सूर्य की चल रही है तो फिर आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह समय आपको बिना परेशान किए जाने वाला नहीं है। यह 100% होगा। ऐसा नहीं है कि यह नहीं होगा, यह होगा ही होगा। इसमें से कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इस बात का आकलन भी मैं आपको दे देता हूं। यदि आप हनुमान जी के उपासक हैं, आपका इष्ट मंगल का है, आप डेली हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बरसों से करते आए हैं, शिव की पूजा करते आए हैं, तो आप इस प्रभाव के केवल 10% हिस्से को ही वहन करेंगे। बाकी 90% परेशानी आपको छू कर निकल जाएगी। लेकिन कभी आप मंदिर गए नहीं, हनुमान चालीसा आपने की नहीं, व्यसन में आप पड़े हैं, रोज आप शराब का सेवन करते हैं, आपका व्यवहार ऐसा है जो दूसरों को दुखी करता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कर्क लगन के व्यक्ति इस समय पर अगले 1 माह शनि के रडार पर है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी अपराध की सजा क्या होती है, जैसे कहा जाता है ना, इसे 100 कोड़े मारो, तो वहां जब आपको कोड़े पड़ रहे होते हैं तो कोई आपको बचाने नहीं आता, क्योंकि वो आदेश न्यायाधीश का है। इसी तरह से शनि इस समय पर आपके जीवन के अंदर आपको सुधारने के लिए वो दंडात्मक कार्रवाई करेगा और कोई आपकी मदद भी नहीं करेगा। ये हमारे कर्मों का विधान है जो हमारे सामने आएगा। इसीलिए कर्क लगन वालों के लिए बहुत लंबे समय के बाद में ये ऐसी युति बनी है जो 1 माह उनको बहुत परेशान करेगी। हालांकि पहले से युति, इसका दूसरा प्रभाव यानी दूसरी युतियां भी कर्क लगन वालों को परेशान कर रही है, लेकिन ये जो 1 माह का समय है जो 12 फरवरी 2025 से आरंभ होगा, लगभग 14-15 मार्च तक चलेगा, ये समय आपको परेशान करके जरूर जाएगा। इसीलिए इस परेशानी से बचने के लिए आज से ही डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएं, शनि के सामने हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उनसे रहम की प्रार्थना करें। यहाँ आपके साथ फिर ईश्वरीय न्याय भी जरूर होगा। जो अपराध आपके क्षमा योग्य हैं उन्हें क्षमा भी किया जाएगा, और जिन अपराधों का परिणाम आपको भुगतना ही है उन परिणामों को भी आपको सहज रूप से भुगतने की ताकत दे दी जाए, ऐसी कृपा ईश्वर आपके साथ जरूर करेगा। इसलिए कर्क लगन वालों के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल भरा है, परेशानियों से घिरा हुआ है, और इस समय पर ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था, विश्वास, सनातन के प्रति आपका समर्पण, केवल यही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस विषम परिस्थितियों के अंदर आग में तपाकर कुंदन बनाकर निकालेगा। सनातनियों, ध्यान रखिए, बड़ी बात को गहराई से समझिए। ये परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये हमें कुछ बनाने के लिए आती हैं। जैसे यदि सोने में अगर खोट हो तो आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है। किसी भी धातु में अगर खोट हो तो उसे आग में तपाकर पिघलाकर उसकी खोट को दूर कर दिया जाता है, और उसका एक प्योर फॉर्म 100% प्योरिटी वाला हमारे सामने होता है। ये परिस्थितियां भी कर्क लगन वालों के लिए ठीक इसी तरह की है, जहां यदि आप ईश्वर की शरणागति हैं, सनातन के रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, तो ये वो आग का दरिया आपके लिए है जिसमें आपको डूब करके जाना है। और यकीन मानिए, आग का दरिया है, डूब कर जाना है, तो ये कहावत इसीलिए बनी है कि आप डूबेंगे भी
और उस आग के दरिए को पार भी कर लेंगे, क्योंकि आपको ईश्वर कुंदन बनाना चाहता है, आपके सारे विकारों को जलाकर राख करना चाहता है। लेकिन जिसके अंदर केवल विकार ही विकार होंगे, उसका जलकर राख होना तय है। और यदि आपके अंदर विकारों के साथ वो शुद्धता भी है, तो फिर आपके विकार समाप्त होंगे और वो शुद्धता पूरी तरह से निखर कर बाहर आएगी। इसीलिए इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। कर्क लगन वाले लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, सबके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, लेकिन किसी के जीवन में किस तरह से होगी, किसी के जीवन में अलग तरीके से होंगी। जो धर्म के रास्ते पर होंगे उनके लिए परिस्थितियां अलग होंगी, ये परिस्थितियां उन्हें कुंदन बनाएगी। जो अधर्म के रास्ते पर है उन्हें त्राहिमाम करवाएगी। और कर्क लगन के साथ में ही अगर आपकी राशि भी कर्क है तो आपके स्वयं के अंदर वो परिवर्तन करेगी। सेकंड हाउस के अंदर अगर आपका चंद्रमा है तो ये आपके कुटुंब धन को पवित्र करेगी। आपके तीसरे भाव में यदि बन रही है तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को शुद्ध करेगी। चतुर्थ भाव में है तो आपके संसाधनों को शुद्ध करेगी। पंचम भाव में है तो आपके विचारों को, आपकी योजनाओं को शुद्ध करेगी। छठे भाव में है तो आज तक आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया है या जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उस हिसाब किताब को बैलेंस करेगी। सप्तम भाव में यदि आपका चंद्रमा है कर्क लगन वालों के, तो ये समय आपको आपके आसपास के लोगों का शुद्धिकरण करवाएगा, यानी बुरे लोग आपसे दूर होंगे, अपना असली रूप आपको जरूर दिखाएंगे। और यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है तो आपको मन की गहराइयों से पवित्र करेगी। अगर चंद्रमा आपके नवम भाव में है तो आपके भाग्य के उदय में आपको बहुत बड़ा सहायक रोल ये प्ले करेगी। अगर चंद्रमा आपके दशम भाव में है तो आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको दूर करके आपको एक प्रखर व्यक्ति बनाएगी। और 11वें भाव में यदि चंद्रमा है तो आपकी जितनी भी इच्छाएं थी उन सभी तृष्णाओं को समाप्त करके आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी जहां आप अपने श्रेष्ठ विचार दुनिया के सामने रख सके। और अगर 12वें भाव में आपका चंद्रमा है तो ये समय आपको आपके सारे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मजबूर जरूर करेगी। इसीलिए ये निर्भर करेगा कि आप इस समय पर कितनी बड़ी कर्मों की गठरी लेकर बैठे हैं। अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो इस सारे भाव के अंदर बैठा चंद्रमा आपको उन्हीं से संबंधित प्योरिटी देगा। और यदि आप नकारात्मक भाव के व्यक्ति हैं, हमेशा कुकर्म ही किए हैं, तो फिर आपको पूरी तरह से शुद्ध करके राख में बदलना है या प्योरिटी में लाना है, ये आपके कर्मों का हिसाब किताब तय करेगा। इसीलिए ये एक माह कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही विलक्षण रहने वाला है। ये ऐसा समय है जो आपके जीवन में दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो मैंने आपको वीडियो दिया है, चूंकि ये कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए ही ऐसी परिस्थिति बन रही है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है। क्योंकि इस समय पर कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए उनके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और ये ग्रहों का संकेत ये बताता है कि ये कार्य योजना कोई साधारण नहीं है, ये बहुत विलक्षण है। ये आपके अब तक के सारे विकारों को समाप्त करके आपको प्योर फॉर्म में जरूर लेकर आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।